आज ही के दिन रिलीज हुई एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा देखी है और इस वीडियो में हम इसी फिल्म की रिव्यू करने जा रहे हैं। हम सभी सनातन धर्मी बचपन से ही भक्त प्रहलाद की कहानी सुनते आए हैं। हर साल होली के अवसर पर पुराणों में वर्णित यह आनंदमयी गाथा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इसमें अच्छाई और बुराई, देवताओं और राक्षसों, बलवानों और दुर्बलों के बीच संघर्ष की गाथा है। इस कथा को हम सभी कई संस्करणों में मतलब सीरियल में या फिल्मों में भी देख चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब इस पर एक कोई बहुत बेहतरीन और बड़े पैमाने पर एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा के नाम से आज 25 जुलाई को सिनेमा घरों में पहुंच चुकी है। इसे निर्देशक अश्विन कुमार ने बनाया है, जो कि युवा पीढ़ी के मन में भारत की आध्यात्मिक विरासत को पुनः जीवित करने और युवाओं को धर्म के पवित्र ग्रंथों, पुराणों और मूल्यों से जोड़ने के मकसद से महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी है। वह इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के तहत अगले 10 वर्षों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा लेकर आएंगे। एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिंह भगवान विष्णु के महाअवतार वाराह और नरसिंह के साथ ही राक्षस हिरण्यकश्यप के भगवान विष्णु भक्त 5 वर्षीय बालक प्रहलाद की भी सुंदर कहानी है, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक था। लोग उन्हें महाराज प्रहलाद के नाम से बुलाते हैं। भक्त प्रहलाद को किसी से डर नहीं लगता था। वह निरंतर अपने पिता के अत्याचारों को सहन करते हुए उन्हें उनके कुकृतियों का बोध कराते रहते हैं। निर्देशक अश्विन कुमार ने आज की जो जनरेशन जी है उसके लिए एनिमेटेड मूवी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भगवान विष्णु के अवतारों को जिस मनोरंजक ढंग से इस फिल्म में पेश किया वह अपने आप में एक सराहनीय पहल है। जहां तक कहानी का सवाल है तो 2 घंटे 21 मिनट की यह फिल्म, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत महर्षि कश्यप द्वारा संध्या पूजन से होती है, जब उनकी 13वीं पत्नी दिति उनसे मां बनने की इच्छा रखते हुए उनके साथ संभोग करने का आग्रह करती हैं। महर्षि उन्हें समझाते हुए बताते हैं कि वेदों और पुराणों के अनुसार संध्या के समय संभोग करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा और राक्षसी आत्माएं विचरण करती रहती हैं और वह गर्भ में शरण ले लेती हैं। हालांकि महर्षि कश्यप अपनी पत्नी को समझाने में असफल रहते हैं और उन्हें उसी वक्त दिति के संग संभोग करना पड़ता है। अगली सुबह महर्षि कश्यप दिति पर क्रोधित होते हैं और दिति से कहते हैं कि उनकी जिद की वजह से अब दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों ने जगह बना ली है और जल्द ही वह जो है इन 2 महाराक्षसों को जन्म देगी, जिससे पूरा विश्व त्रस्त हो जाएगा। इन दोनों राक्षसों के जन्म होने पर गुरु शंकराचार्य अपने सानिध्य में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को सारी विद्या देते हैं और उनके मन में यह बात बता देते हैं कि उनका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वह है भगवान विष्णु। जिसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप विष्णु जी को ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि वह उन्हें मार सकें। यह दोनों राक्षस भाई स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ पृथ्वीवासियों के साथ भी क्रूरता, अन्याय और अत्याचार करने लगते हैं। सभी को बहुत परेशान करते हैं, खून खराबा करते हैं। विष्णु जी को ढूंढने के चक्कर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप धरती पर अपना आतंक ऐसा फैलाते हैं कि लोग त्राही त्राही कर उठते हैं। वह विष्णु भक्तों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। हिरण्याक्ष को इस बीच एक नई तरकीब सूझती है, जिससे भगवान विष्णु खुद उनके पास चल कर आ जाए। हिरण्याक्ष धरती को सागर में डुबा देता है और धरती की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु स्वयं वराह यानी जंगली सुअर के अवतार में आते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। अपने भाई के वध के बाद तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और वह अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए तपस्या करने चला जाता है। इस बीच हिरण्यकश्यप की पत्नी विष्णु भक्त में लीन हो जाती हैं और हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से अपना मनचाहा वरदान मिल जाता है। ब्रह्मा जी उसे वरदान दे देते हैं कि उसकी मौत जल थल नभ दिन व रात में नहीं होगी।
अब हिरण्यकश्यप खुद को देवता साबित घोषित कर देता है और उसकी पत्नी प्रहलाद को जन्म देती है, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसने गर्भ में रहते हुए विष्णु भगवान की तमाम कथाएं सुन रखी हैं। इस तरह अब हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को खत्म करने की योजना बनाता है और बार बार मात खाता रहता है। अंततः एक दिन भगवान विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में अवतरित होकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। अब सवाल यह है कि निर्देशक अश्विन कुमार के एनिमेशन की फिल्म महाअवतार नरसिम्हा के प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। तो अश्विन कुमार ने एनिमेशन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भगवान विष्णु के अवतारों को बहुत ही मनोरंजक तरीके से दिखाने में सफल रहे हैं। यह फिल्म महज भक्त प्रहलाद की कथा नहीं है, बल्कि निर्देशक अश्विन कुमार अपनी इस एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं की भी जांच पड़ताल करते हैं, जो अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या जैसे विनाशकारी तत्वों के जरिए सत्ता हासिल करने की जिद्दी मानसिकता को भी उजागर करती है। पूरी फिल्म अंत तक बांध कर रखती है। कहानी में ऐसा नहीं कि आपने न सुनी हो, फिर भी आप एक तक चकी लगाए इस फिल्म को देखते रह जाते हैं। माना कि इंटरवल के पहले हिस्सा थोड़ा कमजोर है, पर इंटरवल के बाद तो फिल्म कमाल की शक्तिशाली इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कहानी को भी कहीं भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। केवल विजुअल को सुंदर बनाने व रोचक बनाने के लिए कुछ विजुअल्स के स्तर पर बदलाव जरूर किया गया है, पर पूरी फिल्म दर्शकों को भक्ति भाव से सराबोर करने की ताकत रखती है। फिल्म भक्ति भाव के साथ ही इमोशनल भी है। फिल्मकार अश्विन कुमार ने इसमें भगवान का करुणा और रौद्र दोनों तरह के रूपों को दर्शाकर भक्ति भाव को एक अलग ढंग से चित्रित किया है। फिल्म में विष्णु जी के दोनों अवतार काफ़ी अच्छे ढंग से दिखाए गए हैं। खास तौर पर नरसिंह अवतार को तो फिल्म में बाखूबी इस तरह दिखाया गया है कि आप दहशत खा जाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। उनका लुक, उनकी धार दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। हाँ, गानों की कोरियोग्राफी, युद्धों की बेटा और सीमित स्क्रीन टाइम वाले एनिमेटेड किरदारों के हाव भाव तकनीकी रूप से थोड़े और समृद्ध कर दिए जाते तो ये फिल्म कुछ हॉलीवुड की फिल्मों की टक्कर दे देती। फिल्म में भक्ति और होलिका दहन जैसे उत्सवों को समझाते हुए धर्म का सहारा नहीं लिया गया है। फिल्म यह नहीं कह रही है कि हम धर्म की बात कर रहे हैं। फिल्म एक संदेश दे रही है कि भक्त कितना महान होता है। जब राक्षस हो या राक्षस का वध करना हो तो एक्शन और खून खराबा की बहुतायत होना लाजमी है। तो इस फिल्म में भी यह सब है और इसी वजह से शायद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट प्रदान किया है। फिल्म के एक्शन ड्रेस इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। फिल्मकार ने एनिमेशन की मदद से इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा है। फिल्म का क्लाइमैक्स भगवान नरसिंह का अवतरण और हिरण्यकश्यप का वध, यह दृश्य तो एनिमेशन वीएफएक्स देखकर निर्माणाधीन फिल्म रामायण के निर्देशक नितेश तिवारी को अभी से कुछ सबक ले लेना चाहिए। एनिमेशन वीएफएक्स कमाल का तो है ही है। निर्देशक अश्विन कुमार के अनुसार इस फिल्म के एनिमेशन माया में, प्रभाव होने में और सब कुछ ब्लेंडर में रेंडर करके न्यूक में कंपोज किया गया है, लेकिन एआई टूल का कोई उपयोग नहीं किया गया है। संगीत का सैम सीएस का शानदार संगीत दिव्यता का एहसास कराता है। एनिमेटेड कैरेक्टर डबिंग जिन कलाकारों ने भी की है वह सब कमाल के हैं। विष्णु की कहानी तो तमाम लोगों ने कई बार सुन रखी होगी, इसके बावजूद आप इसे देखना चाहेंगे क्योंकि इस फिल्म में भक्त प्रहलाद की कथा को जिस तरह से पेश किया गया है वह कमाल है और एनिमेशन में तो कमाल की है। वो भक्त प्रहलाद की छवि आपको अपनी तरफ खींचती है।